हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पहला चैप्टर प्रमेय संख्या, उससे जुड़े जो भी थ्योरी है, जो भी क्वेश्चन है, सारे के सारे इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंने पहले ही लिख रखा है कि इस वीडियो में आई थिंक इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रमेय संख्या, उसका प्रमेय संख्याओं का योग और अंतर, प्रमेय संख्याओं में योग और अंतर का समृद्ध गुण, क्रम विनिमय, साचार्यता नियम, क्रम विनिमय नियम, योज तत्समक और योज प्रतिलोम। तो ये सारे चीज़ क्या है, क्या प्रयोग है इसका इस चैप्टर में, तो ये जानेंगे। तो आई थिंक यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आगे के जो भी सवाल आएगा, जहाँ जहाँ जिस थ्योरी का प्रयोग होगा, हम आपको वहाँ पे उसे बताते चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित के प्रत्येक खंड में दी गई प्रमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला जो सवाल दे रखा है वो है 3 - 3/4 और मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, एंड 7/12। ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित के प्रत्येक खंडों में दी गई दो प्रमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमें इसे ऐड करना है, ये दो प्रमेय संख्या -3/4 और 7/4। यहाँ पे प्रमेय संख्या आ रहा है, तो प्रमेय संख्या क्या है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसका डिफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रमेय संख्या का डिफिनेशन क्या हुआ, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ओके, उसे एक प्रमेय संख्या कहेंगे हम, जहाँ पे P और Q ये पूर्णांक होंगे, Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि कुछ भी 2, 3, 4, 5, 4/5, 2/3, 6/1 इत्यादि, ये सारे क्या है प्रमेय संख्या। ऑल्सो ये भी, ठीक है ना, ये क्या है प्रमेय संख्या। इसमें कुछ और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमेय संख्या P/Q में P और Q को सरलतम रूप में लिखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि P/Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड रहने पर उसे हटा दिया जाता है। जैसे कि P/Q में हर अगर Q साधारणतः धन पूर्णांक रखा जाता है, तो इसके लिए Q के चिन्ह को अंश P में ही शामिल करें। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि 5/8 को हम -5/8 भी लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है ना। अगर हर में यानी कि आप मान लीजिए 3/4, 4 में माइनस लगा रहा था, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि -3/4 ही लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं प्रमेय संख्या। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रमेय संख्या क्या है। अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल क्या दे रखा है आपको कि दो प्रमेय संख्या, एक -3/4 और एक 7/12। अब इन दोनों को ऐड करना, योगफल कैसे करना है। सॉरी, क्या करना है, सबसे पहले जो हर में दे रखा है 4 और 12, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। लॉस निकालना है, एलसीएम निकालना है, जो भी लघुत्तम सामर्थ्य। ठीक है ना। तो 4 और 12 का जब आप एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है ना। एलसीएम करके देख लीजिए आप, 4 और 12 का जब एलसीएम करेंगे तो वो 12 ही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो एलसीएम जो निकला है 12, इसमें हमें 4 से भगा देना है। ठीक है ना। 4 से भगा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा। यानी कि 4 दूनी 8, 4 तरीक 12, 3 टाइम्स में कटेगा। अब जो जितना टाइम्स में कट रहा है ना, उससे ऊपर में जो अंश में दे रखा है उससे गुना करना है। यानी कि 4 तरीक 12 3 बार में कट रहा है, 3 को अब इस 3 से गुना करना, -3 से। तो 3 को -3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको ताकि समझने में आपको आसानी हो। 3 जो यहाँ पे जितना बार में कटा वो लिखा मैंने, उसके बाद ये -3। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे एंड के जगह हमको प्लस का साइन देना है, क्योंकि जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 12 है, तो 12 में अगर 12 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो भागफल 1 आएगा। अब जो भागफल आया है उसको 7 से गुना करना है, यानी कि 1 गुने में 7। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब आगे सीधा सीधा सॉल्यूशन करना है, यानी कि 3 को -3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -9। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। 7 को 1 से गुना करना है तो 7, और नीचे में तो 12 है ही। ठीक है ना। अब -9 + 7 कितना होगा, इसका सॉल्व करेंगे तो, यानी कि +7 है, -9 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि माइनस में ज़्यादा है तो -2 आएगा, और बटे में 12, ये कट जाएगा, 2 छक्का 12। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/6। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। तो आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 6 and -2/7। ओके, 6 और -2/7 को जोड़ना है। ठीक है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लिखना है। अब यहाँ पे सिंगल 6 ही है, नीचे में कुछ नहीं है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर नीचे में तो कुछ नहीं है तो एलसीएम कैसे लेंगे। कुछ नहीं, अगर 6 लिखा है, ठीक है ना, तो आप नीचे में 1 दे सकते हैं अपने मन से। ठीक है। क्योंकि अगर 6 में 1 से भगा देंगे तो फिर 6 ही आ जाएगा, तो इसलिए हम 6 के बटे में 1 लिख दिया है। ठीक है। एंड की जगह अब ये प्लस लिखना है, और उसके बाद -2/7। ठीक है। ओके। फिर क्या करेंगे उसके बाद, अब 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7। ठीक है। एलसीएम 7 ही आएगा। 7 में 1 से भगा देंगे तो 7 टाइम्स में कटेगा। ठीक है ना। तो जो भागफल आएगा उस पर क्या करेंगे, ऊपर वाले ये जो ऊपर में लिखा है उससे गुना करना होगा।
तो 7 आया, 7 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 42। ओके, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, फिर 7 इस 7 में इससे भगा देंगे इस 7 से, तो 1 मरतबा कट जाएगा, फिर 1 को -2 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 गुना -2 तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसे मैं कोष्ट में कर देता हूँ ताकि ये प्लस और माइनस एक ही जगह, इसलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस इंटू माइनस -2/7। तो ये माइनस हो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40/7। ओके, और इसे हम पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 6 पूर्णांक 7×6 = 42, सॉरी 7×5 = 35, 5 पूर्णांक 7×5 = 45, 5/7। ओके, 5 पूर्णांक 5/7। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है -4/7 एंड -5/21। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 7 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा 21, आप करके देख लेना 21 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस 21 में पहले 7 से भागा देना। ठीक है ना, कितना बार में कटेगा 3 बार, 7 × 7 7 × 14 7 × 21। ठीक है ना, तो 3 बार में कट जाएगा 21, भागफल कितना आया 3। अब 3 को ये जो ऊपर में अंश में जो दे रखा है -4 इससे गुना करना है, 3 × -4 यानी कि माइनस में कितना 12। ठीक है, -12। ठीक है, एंड की जगह पे प्लस लिखना है। ओके, फिर 21 में 21 से भगा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 को -5 से गुना करना है। ठीक है ना, 1 में -5 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा -5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बट्टे में पहले 21। ओके, -12 प्लस इंटू -5। ठीक है ना, तो हो जाएगा -17/21। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और सवाल है, वो है 2/9 एंड 4/7। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमको 9 और 7 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, कितना आएगा 9 और 7 का एलसीएम 63 आ जाएगा। जब किसी संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों में गुना हो जाता है। ठीक है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 63। ठीक है ना, कितना आएगा 63 में 9 से भगा देंगे तो 7 बार में कटेगा, फिर 7 को 2 से गुना करना होगा, तो 7 दूनी 14। ठीक है ना, प्लस तो 7 × 2 14 हो जाएगा, प्लस का साइन देंगे यहाँ, फिर 63 में 7 से भगा देंगे तो ये 9 मरतबा कटेगा। ठीक है, 9 बार में कटेगा, 9 × 4। ठीक है, 9 × 36। ठीक है ना, तो अब दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50, 14 + 36 50/63। तो ये हो गया इसका आंसर। तो एक नंबर में जो भी क्वेश्चन था, मैंने एग्जांपल के थ्रू 4 एग्जांपल दिया आपको। निम्नलिखित के प्रत्येक खंडों में दिए गए 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले क्या सीखा, 2 परिमेय संख्या का योगफल ज्ञात करना। ठीक है ना, अब सीखेंगे अंतर ज्ञात करना। ठीक है ना, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3/4 का 2/3 से अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 3/4 का 2/3 से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 में से माइनस करना है 3/4। ठीक है, 3/4 का अंतर बताइए 2/3 से क्या होगा, यहाँ बराबर में लिखेंगे हम। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 में से माइनस करना है 3/4। ओके, अब क्या करना है आगे, आगे क्या करना है, सिंपल है, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आएगा। अब 12 में 3 से भागा देना है तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, और 4 को किससे गुना करना है 2 से, 4 दूनी 8। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन देंगे, फिर 12 में 4 से भगा देंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 को फिर 3 से गुना करना है। ठीक है ना, तो 3 तिरिक 9। ओके, ये 8 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -1 और बट्टे में 12। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा देते हैं -2/7 का 1/14 से अंतर। ठीक है ना, अंतर बताइए। तो कुछ नहीं करना है, जिसमें से लगा है उसको आप पहले लिखें। तो 1/14 माइनस करना है, याद रहे -2/7। ठीक है ना, कोष्ट में घेर देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। अब सिंपली करना क्या है, 1/14
14, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस 2/7। ओके, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, एक से एक में गुना होगा तो ये एक हो जाएगा, ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। फिर 14 में 7 से भगा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 4×1=5/14। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर में है, सवाल कुछ इस तरीके से है कि परिमेय संख्या 1/14 और -4/21 के लिए योग की क्रम विनिमेयता की जांच कीजिए। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आया है क्रम विनिमेयता। अब ये क्या होती है, कुछ नहीं होता इसमें। देखिए जैसे अगर इसका डिफरेंशियल मैं आपको बताऊँ तो सिंपल से करना क्या पड़ता है, अगर कोई दो परिमेय संख्या दे रखा होगा जैसे कि P/Q और R/S, दो परिमेय से संख्या दे रखा होगा, तो हम P/Q प्लस R/S अगर ऐड करते हैं तो जितना रिजल्ट आएगा, अगर इन्हीं दोनों भिन्न को, इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम चेंज करके जोड़ते हैं फिर भी अगर इक्वल आता है तो वही होता है क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दो परिमेय संख्या, एक 1/14 है और दूसरा -4/21 है, तो सिंपली हम पहले इसको ऐड करेंगे, 1/14 और कितना को 4/21 को, -4/21 को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/14 प्लस -4/21। ओके, सबसे पहले 14 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा, जब एलसीएम निकालोगे आप 14-21 का तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, 42 आएगा इसका एलसीएम। 42 में 14 से भगा देंगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। भागफल कितना आएगा 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ओके, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। फिर 42 में 21 से भगा देंगे तो 21 दूना 42, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 2 को -4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8, ठीक है ना। यहाँ इसको कोष्ट में कर देंगे, फिर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस -8/42, ठीक है ना। 3 में से -8 जाएगा तो कितना बचेगा -5/42, ठीक है ना। मैंने सिंपली ऐड किया सीधा सीधा, 1/14 प्लस -4/21। अब क्या करना है कि हम इसका क्रम चेंज करके जोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। पहले लिखेंगे -4/21, ठीक है ना, प्लस 1/14। आपको यही देखना है कि ऐसे ऐड करने पर इतना आया तो क्या ऐसे ऐड करने पर इतना ही आएगा, तो अगर आ जाता है तो यही होता है क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है ना। इक्वल टू लिखेंगे, सेम उसी तरीके से करना है जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने। 21 और 14 का एलसीएम तो 42 ही आएगा, ठीक है ना। 42 में 21 से भगा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 42 में 21 से भगा देंगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है ना। और 2 को -4 से गुना करेंगे कितना जाएगा -8, -8। अब यहाँ प्लस का साइन देंगे, ठीक है। फिर 42 में 14 से भगा देंगे तो 2 बार में कटेगा, सॉरी 3 बार में कटेगा, ठीक है ना, सॉरी 3 बार में कटेगा। तो 3 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा -8 + 3 यानी कि -5/42। देखिए दोनों तरीके से रिजल्ट सेम ही आया, ठीक है ना, यानी कि -5/42 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रम विनिमयता की जांच, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस प्रकार, यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्याओं के द्वारा योग की क्रम विनिमयता सत्यापित हुई। ओके, तो इस तरीके से हमको ये सवाल बनाना था, ठीक है ना। चलिए अब आगे जानते हैं। इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने क्रम विनिमयता की जांच सीखा, ठीक है ना। अब इस सवाल में सीखना है कि साक्षात्कारता नियम क्या होती है, ठीक है ना। इस सवाल में दे रखा है कि परिमेय संख्याओं 4/21 -5/14 और 2/7 के लिए योग के साक्षात्कारता नियम की जांच कीजिए। तब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी साधारण है, सिंपल है। उसमें 2 परिमेय संख्या थे, यहाँ पे 3 परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दे रखा है ना उसको हम ऐड ऐसे करेंगे 4/21, ठीक है ना, प्लस -5/14 प्लस 2/7, कुछ इस तरीके से,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 परिमेय से संख्या दे रखा है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो लास्ट में दोनों है हम उसको, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हम इक्वल टू में लिख लेंगे, पहले तो ये है ही 4/21 प्लस, ओके, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, 14 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 14। ठीक है ना। फिर इसमें इससे भगा देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि -5, प्लस का साइन होगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है। फिर आगे लिखेंगे इसको 4/21 प्लस का साइन होगा -5 और +4, कितना हो जाएगा -1/14। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 21 और 14 का एलसीएम कितना होगा 42। ठीक है ना। 21 दूना 42, यानी कि 4 दूनी 8, प्लस का साइन होगा यहाँ पे 14 तिया 42। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। आगे हो जाएगा यहाँ पे 42, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 - 3, तो इसका आंसर निकल जाएगा 5/42। ठीक है ना। तो पहले इस तरीके से सॉल्व करने से आपको 5/42 आंसर आया। ठीक है ना। अब इसमें क्या रूल होता है कि मैंने लास्ट 2 भिन्न को पहले ऐड किया। ठीक है ना। अब ऐसा ही रहेगा, ऐसे हम लिखेंगे सेम क्रम से। ठीक है ना। लेकिन पहले 2 वाले को जोड़ेंगे, पहले जो 2 भिन्न है पहले उसको जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे। हम 4/21 लिखेंगे पहले, प्लस का साइन देंगे, -5/14 प्लस 2/7। यहाँ पे पहले हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब इन दोनों को पहले ऐड करना है, यानी कि इसको और इसको। हमको देखना है कि क्या इतना ही रिजल्ट आता है अगर हम इस तरीके से ऐड करते हैं, तो यही होता है साहचर्यता का नियम। ठीक है ना। बराबर लिखेंगे, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 21 और 14 का, तो हो जाएगा 42। ठीक है ना। 42 में 21 से भगा देंगे तो 21 दूना 42 और 4 दूनी 8, प्लस का साइन देंगे, 14 तिया 42, 5 तिरिक 15, -15 हो जाएगा। इसको कोष्ट में कर देंगे, प्लस 2/7। ओके, बराबर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 42। ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 - 15 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2/7। ओके, यहाँ बराबर देंगे, यहाँ हो जाएगा 42/8 में से 15 जाएगा तो -7। ठीक है ना। प्लस 2/7। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है ना। इसमें भगा देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि -7 ही आएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस आ जाएगा, 7 × 6 = 42 और 6 दूनी 12। ठीक है ना। अब 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5/42। देखिए आ गया ना। इस तरीके से भी ऐड करेंगे तो 5/42 ही आया, और इस तरीके से भी ऐड करेंगे तो 5/42 ही आया। इसका तो यही होता है साचर्यता का नियम। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे इस प्रकार, जैसे कि ऊपर वाला लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे ना कि इस प्रकार दिए गए परिमेय संख्याओं के द्वारा योग की, यहाँ पे लिखे थे क्रम विनिमयता सत्यापित हुआ, यहाँ पे लिखेंगे साचार्यता सत्यापित हुआ। ठीक है ना। साचार्यता नियम सत्यापित हुआ। इस प्रकार दी गई परिमेय संख्याओं के द्वारा योग की साचार्यता नियम सत्यापित हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में और कई सारे सवाल हैं, तो हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।